हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट करी थी और आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे उसको किस तरीके से एलोकेट किया है, उस 20 लाख करोड़ को अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से वो बांटा है, जरा उसको देखते हैं। एक हाईलाइट्स, क्या शेयर मार्केट में इसकी वजह से तेजी आएगी? इसके बाद आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि शेयर मार्केट में तेजी आएगी या नहीं आएगी, क्या कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर बड़े इन्वेस्टर जो है वो निकल के भागेंगे, मार्केट फिर गिरेगी। चलिए देखते हैं सारी चीजें डिटेल में, साथ में मार्केट की समरी भी देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब देखिए, सीधे लेके जा रहा हूं आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज को, स्टिमुलस पैकेज, जिसको राहत पैकेज आप कहोगे, वो किस तरीके से बांटा है आज फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे अगर मैं कहूंगा वो है एमएसएमई सेक्टर, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखा गया है। और एक ही बात कल से आप सुन रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। और ये गवर्नमेंट का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, और इसकी दिशा में मैं कहूँगा उस डायरेक्शन में ये फर्स्ट स्टेप है। और ऐसे टाइम फ्रेम पे जब कल मोदी जी भी कह रहे थे कि अवसर मिला है, चलिए देखते हैं ये अवसर को कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। और करना चाहिए, मुझे लगता है कि कन्वर्ट डेफिनेटली करना चाहिए। 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन जो है एमएसएमई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी राहत भरा ये फैसला मुझे लगा। और यहाँ पे 45 लाख यूनिट जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और अपने जिस तरीके से लोगों के नौकरियां बच सकती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ऊपर है। और फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई जिनके ऊपर ऑलरेडी दबाव है, डेट प्रोविजन 20,000 करोड़ के आसपास का, उनके लिए भी अनाउंस किया है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, 50,000 करोड़ का इन्फ्यूजन, जो कि मदर फंड, डॉटर फंड फॉर एमएसएमई दैट आर वायबल बट नीड हैंड होल्डिंग, जिनको चाहिए होगी। और साथ के साथ 10,000 करोड़ का और फंड यहाँ पे जो एक्सपेंड कैपेसिटी के लिए। तो देखिए, ओवरऑल पूरा मेजर फोकस जो है एमएसएमई पे रखा गया है इस टाइम पे। और इसके अलावा अगर आप देखो कि एमएसएमई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, मतलब उनका जो ब्रैकेट था वो बढ़ा दिया गया है। माइक्रो यूनिट्स विद इन्वेस्टमेंट टिल 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 5 करोड़। स्मॉल जो यूनिट्स हैं उसके 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम जो है उनका जो है इन्वेस्टमेंट का लिमिट जो है 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। मतलब पूरी की पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी है यहाँ पे, जरा देखिए। और उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फ़ायदे का सौदा इन्होंने किया। देखिए, लिक्विडिटी रिलीफ जो ईपीएफ की बात कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए 3 महीना और एक्सटेंड कर दिया, जो ईपीएफ सरकार दे रही थी अपनी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से भी, और जो है एम्प्लॉय की तरफ का भी ईपीएफ जो सरकार दे रही थी, यहाँ पे बढ़ा दिया गया उसको। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। चलिए, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ है, जो 12% जिनका ईपीएफ डिडक्ट होता है, उसको 10% कर दिया। ये अगेन एक आपकी टेक होम सैलरी बढ़ेगी। लेकिन उसके अलावा एनबीएफसी के लिए क्या क्या, देखिए, एनबीएफसी की जब बात करते हैं तो 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम यहाँ पे अनाउंस की है, जिसमें एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी कंपनी आ जाएंगी, हाउसिंग फाइनेंस आ जाएगा, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। वहाँ पे 30,000 करोड़ का ये फंड है। उसके अलावा देखिए, 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 जो एनबीएफसी के लिए यहाँ पे अनाउंस की गई है। चलिए देखते हैं आगे, बाकी डिटेल्स आती रहेंगी। द फर्स्ट 20% लॉस विल बी बोर्न बाय द गारंटर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा गया। और दूसरा, पावर सेक्टर के लिए देखिए, वन टाइम इमरजेंसी लिक्विडिटी इंजेक्शन 90,000 करोड़, यानी कि पीएफसी, आरईसी जैसी कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेंगी। देखिए, उसके अलावा और देखिए अब किस किस तरीके से बाकी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई हैं, लेकिन इसकी और डिटेल चीज़ें जब आएंगी तब और आपको पता लगता रहेगा। देखिए, 6 मंथ्स एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि रेलवेज जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे रेलवेज का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का, तो इनके लिए 6 महीने का एक्सटेंशन इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, दूसरी चीज़, 25% एग्जिस्टिंग रेट जो टैक्स टीडीएस है या फिर टीसीएस है, वो उसके ऊपर भी यहाँ पे रिडक्शन किया गया 25%। देखते हैं भाई कितना पैसा यहाँ पे रिलीज होता है। ओवरऑल 50,000 करोड़ तक की लिमिट मानी जा रही है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, आईटी रिटर्न की फाइलिंग डेट जो है वो जुलाई 31 से बढ़ा के नवंबर 30 कर दी है। आईटी रिटर्न्स की फाइलिंग डेट, मतलब
अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सरकार चीज़ों को सीरियसली ले रही है और बहुत ही सीरियस चीज़ें हैं। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए, ये ओवरऑल जो पैकेज की अनाउंसमेंट की है वो राहत पैकेज की अनाउंसमेंट जरूर की है, लेकिन क्या फ़ायदा इससे होगा? क्या जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं वो एकदम बदल जाएंगी इससे? देखिए, कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि बहुत सारा काम करना बाकी है। खास करके जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई जो है उस पे उभर के आना बाकी है। बाकी वो अगर वहाँ पे कंट्रोल होती है तभी हम इस पैकेज की पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। ऑल दो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा ये स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, बट रियलिटी समझिए, ग्राउंड रियलिटी। अब मैं ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए आपको आज की डेट में लेके जा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से कल की अनाउंसमेंट के बाद 9200 से जंप करके मार्केट सीधे 9600 के पास तक गई थी। हर किसी को पता था, कल की डेट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब निफ्टी का फ्यूचर जब जंप किया था वो ऐसा ही दिख रहा था। लेकिन वापस ये भी जो भी अनाउंसमेंट है, क्या कहीं बड़े प्लेयर्स इसको एज एन एग्जिट रूट ले रहे हैं? जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी तेजी आई और सुबह सुबह देखिए हर स्टॉक में आपने देखा होगा कि 5% 8% तेजी देखने को मिली, लेकिन लोग यहाँ पे दबा के माल भी बेच रहे थे। आप जरा देखिए कि 9600 के लेवल से ये गिरता हुआ वापस 93 मतलब 250 पॉइंट्स नीचे गिर गया। मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई तेजी आएगी, लेकिन आपने देखा होगा ये पहले आधे घंटे के अंदर सारा जो गेन था वो बराबर कर गया। और ओवरऑल अगर आप देखो उसके बाद पूरा दिन फ्लैट जोन रहा, पूरा का पूरा दिन फ्लैट जोन रहा, 9350 से लेके 9450 की रेंज में, इसी 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता रहा। ओवरऑल देखिए किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। मैं फिर से कहूंगा कि ग्राउंड पिक्चर्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। ग्राउंड पिक्चर्स, ये पैसा जो अनाउंस किया है, बजट अनाउंस किया है, मैं कहूँगा बजट ही कहूँगा इसको मैं, वो बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन जब आप एक इन्वेस्टर माइंडसेट से सोचते हो तब आप जरूर सोचते हो कि कंपनी का परफॉर्म करना भी जरूरी है। और ऑल दो गवर्नमेंट उसको राहत पैकेज दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन कंपनी का परफॉर्म करना, कंपनी तभी परफॉर्म करेगी जब उसके प्लांट्स ओपन होंगे। प्लांट्स के अलावा, प्लांट्स तो ओपन होंगे होंगे जब इंप्लॉयज काम करने लग जाएंगे, प्लांट्स ओपन होंगे तभी इंप्लॉयज काम करेंगे, इंप्लॉयज के मन से डर हटेगा, सप्लाई चेन की चीजें स्टार्ट होंगी। वो चीज अभी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी वो चीज़ ब्लॉक्ड है, जो अपने आप में एक अभी भी आपको एक टफ डिसीजन लेने में मजबूर करेगी कि भाई अभी तो खतरनाक सिचुएशन है। आज की डेट में देखिए HDFC बैंक कितना 26 पॉइंट का जंप, ICICI बैंक 26 पॉइंट का जंप, रिलायंस इंडस्ट्री 23 पॉइंट का जंप, LNT जैसे शेयर्स, इन्होंने मार्केट को अच्छा खासा पॉजिटिविटी दी। गैप अप ओपनिंग जो एक्सपेक्टेड था, गैप अप ओपनिंग होना है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपने देखा किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई। बहुत सारे शेयर्स आज तेजी में दिखे, लेकिन जो डाउन साइड में थे, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इन्होंने मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करी, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज हुई। अब इसके अलावा आज की डेट की अगर बात करते हो तो देखिए मार्केट का किस तरीके से रिएक्शन रहा। मार्केट एक टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया, 9600 की रेंज में थी, 187 पॉइंट ही ऊपर होके बंद हुई, मात्र 2%, और बाकी सारा का सारा गेन जो है मिट्टी में मिल गया। बड़ा कंट्रीब्यूटर एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, LNT, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तो भाई सीमेंट और LNT जैसे शेयर्स को ऊपर जाना ही था, अदानी पोर्ट्स। उसके अलावा ICICI बैंक, UPL, SBI, बजाज फाइनेंस, इनमें बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन जो तेजी थी वो तेजी सुबह सुबह आ गई थी। उसके बाद सब कुछ फ्लैट रहा, आज की डेट में सब कुछ फ्लैट रहा। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्री सीमेंट, कोल इंडिया, इनमें बहुत तेजी देखने को मिली ओवरऑल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट करना था, इस चीज़ को ध्यान से समझे, और ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। गैप अप ओपनिंग होते ही यहाँ पे बड़ी सेलिंग सुबह सुबह देखना, सोचिए किस तरीके से सेलिंग हुई। मार्केट को जहां ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट नीचे आई है। मतलब हर किसी जंप पे, हर किसी रैली पे लोग एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि भली भांति वाकिफ हैं लोग, बड़े इन्वेस्टर भली भांति वाकिफ है कि कहाँ से पैसा निकालना है और कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बड़े प्लेयर्स से पैसा निकाला जा रहा है और छोटे प्लेयर्स की तरफ मूव किया जा रहा है, जैसे MSME की तरफ या फिर इनकी तरफ मूव किया जा रहा है, क्योंकि अभी इनके पता है कि बड़े प्लेयर्स का जो है
मार्केट थोड़ा ठंडा रहने वाला है। ग्लोबल फैक्टर पे भी आप देख लीजिए किस तरीके से चीज़ें कल की डेट में यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट ठप सी पड़ी हुई थी। अभी बात करेंगे यूएस मार्केट ओपन हो रही है उसकी भी डिटेल में बात करेंगे क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। चलिए ये अपडेट था यहाँ पे जो हमने डिटेल में देखा, निफ्टी का अपडेट देखा हमने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो कहा उसके बारे में देखा डिटेल में, और वाइंड अप करता हूँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।